हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। मेरा नाम सतेंद्र पाठक और आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे वॉइस टेस्ट के बारे में, क्योंकि ध्यान रहे जैसे ही रिजल्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में कॉल लेटर्स आते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपके वॉइस टेस्ट होते हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि वॉइस टेस्ट के बारे में क्या क्या चीजें आपको जानकारी अभी से ही रख लेनी चाहिए, यानी आपको प्रिपरेशन कितनी स्टार्ट करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइस टेस्ट, व्हेन इट वुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ डीवी। एट द टाइम ऑफ डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही कंडक्ट किया जाएगा। क्यों ऐसा है कि इसकी जरूरत पड़ गई है, दैट इज व्हाई इट इज डन। ये इसीलिए किया जाता है, दैट्स व्हाई बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पायलट्स और वर्ल्ड वाइड लेवल के पायलट्स के या एयर कैप्टन्स के साथ में आप कम्युनिकेट करेंगे और वर्ल्ड लेवल लैंग्वेज दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज इंग्लिश। ओके, सो ये टेस्ट हमेशा ध्यान रखें केवल इंग्लिश में होगी, ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश। ओके, तो कम्युनिकेशन में आपके बाधा ना हो, दैट मींस आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाए अलग अलग कैप्टन से। और उनको आप जानते हैं कि एटीसी का मतलब ही होता है कि पायलट्स के साथ में हमेशा लगातार कांटेक्ट में बने रहना, उनको नेविगेट करना लैंडिंग में या टेक ऑफ के टाइम पे और इवन इन इमरजेंसीज ऑल्सो। सो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ध्यान रहे कि अब इंटरव्यू नहीं होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इंटरव्यूज नहीं होते हैं। 2018 के टाइम से इंटरव्यूज को हटा दिया गया था, तो अभी आपको केवल वॉइस टेस्ट ही देना होगा। लेकिन इतना ज्यादा टफ नहीं होता, दैट इज कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप घबरा जाएं कि हाउ विल आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो दैट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही आसान टाइप का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें रिजेक्शन नहीं होते। हमारे ही बैच में आपको हम बता दें कि 2 लोगों का रिजेक्शन बस खाली वॉइस बेसिस पे हो गया था। तो आपको प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी वॉइस टेस्ट का नेचर अगर हम बात करें कि किस नेचर का एग्जाम है, तो ध्यान रखें ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है? क्वालिफाइंग इन नेचर है, दैट मीन्स they are just qualifying in nature, means इसमें कोई भी मार्क्स आपको अलॉटेड नहीं होंगे। यानी इसके बाद में ऐसा नहीं कि कुछ इसमें मार्क्स आप गेन करेंगे और दोबारा से फाइनल लिस्ट बनेगी, नहीं। फाइनल लिस्ट आपके रिटन एग्जाम, प्री एग्जाम्स जो कि आप लोग दे चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं के बेस पे ही आती है। ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस भले ही कम है लेकिन हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है और बेसिकली कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिनमें आपको डिबार किया जा सकता है इस एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या है। दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। और ध्यान रखें इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है। दे वांट टू चेक यू दैट वेदर यू हैव ELPT और नॉट, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास में है कि नहीं। प्रोफिशिएंसी का मतलब वेदर यू आर एबल टू स्पीक, whether you are able to communicate, whether you are able to frame sentences in English language, ये सारी चीजें। और एक छोटी सी मतलब एक कॉमन सेंस के लेवल का आपके पास में इसका नॉलेज है या नहीं है। और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि द मेन फैक्टर दैट इज द रीजन बिहाइंड द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इज स्टैमरिंग और स्टार्टरिंग, यानी कि हकलाना जिसे आप कह सकते हैं, यानी कि आपकी आवाज रुक रुक के आ रही हो, वो ज्यादातर कॉज इसके बनते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर आप इसमें अच्छा यानी बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आपकी लिस्ट जो होती है थोड़ी सी आगे बढ़ा दी जाती है, यानी आपके चांसेस थोड़े से और बेहतर हो जाते हैं। ओके, सो देखते हैं इसमें कितने फेजेस होते हैं, यानी इसमें कितने फेजेस होंगे, कौन कौन से फेजेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा। फेजेस तो बेसिकली देयर आर 3 to 4 फेजेस। हम आपको बताते हैं 2016 के आसपास तक टेस्ट का नेचर अलग था। 2018 वाला जर्नी हम लोगों ने सीनियर से बात करी तो उस टाइम पे नेचर जो था वॉइस टेस्ट की वो डिफरेंट टाइप की थी। हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया था तैयारी के लिए। बट 18th में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हो गया, यानी उसमें हम लोग को एक स्टेज तो नहीं मिला लेकिन 3 स्टेज जरूर मिले, यानी 4 स्टेजेस। जिन स्टेज को उन्होंने बताया था उसमें से एक स्टेज मिसिंग था, बट हमारे पास में 3 फेजेस तब भी थे, यानी टोटल ऑफ 3 फेजेस वेर देयर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अरेंजमेंट यानी सीक्वेंस अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होता है। तो ध्यान रखें इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि समवन इज टेलिंग यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू इंटरव्यू एज एन इंट्रोडक्शन और समथिंग लाइक दैट। डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। यानी ध्यान रखें कि कोई भी इसमें ये जो सीक्वेंस है, शुरुआत के 1-2 सीक्वेंस में इधर उधर हेरफेर हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचर होता है यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज दैट? दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि एक फेस टू फेस दैट इज ऑफ F to F टाइप दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वहां पे आपको एक या एक से अधिक, हो सकता है 2 से 3 भी आपको ऐसे मिल जाए, इंटरव्यूअर मिल जाए जो आपसे इंटरव्यू करेंगे। बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम कि आप कहां से हैं, आपकी हॉबीज कहां हैं, आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आप क्यों लाइक करते हैं, वाई ATC। सिंपली जो क्वेश्चंस वो लोग मोस्टली आपसे पूछेंगे दैट वुड बी लाइक वाई यू आर
eager to join ATC? Why not AA? Why not any other department? Okay, so that will start with why. और ये भी ध्यान रखें कि वो सबसे पहले तो आप पूछते हैं इंट्रोडक्शन है, जाहिर सी बात है, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद में आपसे पूछेंगे हॉबी, आपसे पूछेंगे कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपका रेजिडेंस कहाँ है, फैमिली में कौन कौन है, ऐसे करके आपसे कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज योर फ्लुएंसी। वो आपसे क्या देखना चाहते हैं, वो आपकी फ्लुएंसी देखनी चाहते हैं कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर फ्रेमिंग आपकी सेंटेंस की कैसी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी भाषी हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशान हो जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर फ्रेमिंग मतलब कि आपके सेंटेंस में जो शब्द हैं, यानी वो कायब जो आपकी है वो बेटर होनी चाहिए, यानी आप शब्दावली अपनी जरूर थोड़ा सा मैनेज करें। वो कैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, शब्दकोश आपका अच्छा होना चाहिए। नहीं, शब्द आप लैंग्वेज में आप कौन कौन से वर्ड ला करके रख रहे हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। दे आर नॉट चेकिंग योर ग्रामर, ओके। आप ये ग्रामर नहीं चेक कर रहे हैं, बेसिकली दे आर चेकिंग योर वो कैब बेसिकली, ओके। साथ साथ में देख रहे हैं कि आपके कम्युनिकेशन में वेदर देयर इज स्टैमरिंग और स्टटरिंग, ये भी आपसे देखने की बात करते हैं। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछे जाएं, लेकिन दैट इज नॉट बेसिकली द क्वेश्चन, ओके। दैट्स नॉट बेसिकली द क्वेश्चन कि वो आपसे कैसे पूछेंगे, ओके। सो वो आपसे क्या करेंगे, आपसे 1-to-1 हो सकता है क्वेश्चन आंसरिंग भी कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला फेज था वो था इंट्रोडक्शन। आइए हम मूव ऑन करते हैं सेकंड फेज की तरफ कि सेकंड फेज में क्या होगा। सेकंड फेज आपका क्या होगा, सेकंड फेज क्या होगा कि आपके लिसनिंग कैपेबिलिटी को देखेंगे, वेदर यू आर एबल टू लिसन क्लियरली और नॉट। क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन पे साउंड में बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस आते हैं, बहुत ज्यादा उसमें हर्डल्स रहते हैं, आप वो क्लैरिटी से आप उसे लिसन नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या आप उन चीजों को लिसन बढ़िया से सुन सकते हैं और सुनने के बाद में वैसे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके डिसीजन बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या आप उनसे डिसीजन ले पाएंगे, दैट इज आपके पास सारे फैक्ट्स हैं कि नहीं जो आपने सुने। दैट मीन सेकंड फेज में आपको एक ऑडियो क्लिप दी जाती है। मैं बार बार बताता हूं आपको कि ये सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग गिवन कैंडिडेट्स के साथ में अलग अलग सीक्वेंसिंग मिली थी। तो ये देख लीजिए, ऑडियो क्लिप आपको एक देंगे और ऑडियो क्लिप को आपको सुनना होगा ध्यान से। जब आप उसे सुनेंगे उसके बाद में आपसे सिंपली दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन एंड आंसर होगा। मे बी दैट विल बी इन रिटन फॉर्म और मे बी 1-to-1 फेस इंटरव्यू, ओके। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे और आपको सिंपली उनको बताने होंगे। हो सकता है कुछ डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन हो कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या ये संभावना कैसी थी, इस ऑडियो क्लिप में आपको क्या पता चला, किसके बारे में आप समझ रहे हैं। ध्यान रखें, एक और था, एक फेज और हुआ करता था जिसको हम लोग पहले कहते थे, मतलब हमारे सीनियर्स बताते थे, थर्ड फेज, कि आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी थी। दैट इज कि आपसे वो सिंपली आपसे बोल सकते थे कि टेल मी अबाउट विराट कोहली, ओके, सम पॉलिटिकल फिगर और योर आइडियल। दे विल सिंपली आस्क यू हु इज योर आइडियल एंड टेल मी अबाउट हिमसेल्फ, या पहले योरसेल्फ यानी आपके बारे में पूछते हैं, उसके बाद में आपके आइडियल्स के बारे में पूछ सकते हैं। यानी किसी भी कोई भी एक पब्लिक फिगर आपको दे सकते हैं और उनके बारे में आपसे हो सकता है पूछ लें। तो देखेंगे कि आप कैसे उनको उनके सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि उनके सिनेरियोज को कैसे आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि पब्लिक फिगर संबंधी कोई एक टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फाइनल एंड फोर्थ स्टेज जो होता है वो होता है पैराग्राफ रीडिंग। आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स बेसिकली दिए जाते हैं, अलग अलग लोगों कैंडिडेट्स के साथ अलग अलग था, बिकॉज सम पीपल आर नॉट एबल टू रीड समथिंग एंड कैन रीड अनदर थिंग, ओके। जैसे आप ध्यान रखें, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, सिंपली लाइक दिस। अगर पैराग्राफ आप मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाइए, आप उनसे दोबारा दूसरा पैराग्राफ आपको दे देंगे, उसको आप पढ़ के बताइए, हो सकता है आप इसमें क्लियर ना हो। ये एक जस्ट सैंपल है, अभी आप इस पे भी आते हैं। तो एक पैराग्राफ रीडिंग होगी, इसमें आपको सबसे पहली बात तो आप में क्या होनी चाहिए कि आप लाउड एंड क्लियर हों। यू शुड बी लाउड एंड क्लियर, ओके। आप जब इन्हें पढ़ें तो आप लाउडली और क्लियरली आप इसको रीड करें। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पास में आपके लैंग्वेज में स्टटरिंग नहीं होनी चाहिए। स्टटरिंग मतलब एक तो, या स्टैमरिंग हम बोलते हैं ज्यादा आसान भाषा में, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब है कि आप हड़बड़ाहट आप में आ रही है, तो हड़बड़ाहट, या देखिए हकलाना अलग चीज है, स्टटरिंग इज अलग डिफरेंट थिंग एंड स्टैमरिंग इज डिफरेंट थिंग। स्टटरिंग मतलब आप हकला जा रहे हैं, जबकि स्टैमरिंग का मतलब आप हड़बड़ा जा रहे हैं, यानी क्रूशियल मोमेंट में आप में हड़बड़ाहट आ रही है, यानी कि आप प्रेशर में कैसे आप बिहेव करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टैमरिंग, राइट। तो एक आपकी स्टैमरिंग देखेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, आपसे प्रोनाउंसिएशन आपका देखेंगे कि वेदर यू आर एबल टू प्रोनाउंस समथिंग क्लियरली और नॉट। प्रोनाउंसिएशन में बेसिकली वो क्या देखते हैं कि आपके लैंग्वेज में कहीं ऐसा तो नहीं
कि आपका कोई एक मदर टंग इशू है, मदर टंग इशू, दैट इज कि आपकी फैमिली वजह से कुछ लैंग्वेज में आपके दोष तो नहीं है, क्योंकि कुछ घर में बच्चे तोतले होते हैं या कुछ जानबूझ करके कुछ टेढ़ा बोलने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी लैंग्वेज थोड़ी, जैसे ऑस्ट्रेलियन जो स्पीकिंग है और अमेरिकन स्पीकिंग है, दोनों के वॉइस में आप डिफरेंस पाएंगे। दैट्स कैन बी टर्म्ड एज मदर टंग इफेक्ट। सेकेंड ऑफ ऑल आप पे देखेंगे क्या है, लोकल लैंग्वेज इफेक्ट। ये आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, लोकल लैंग्वेज इफेक्ट क्या है। लोकल लैंग्वेज इफेक्ट दैट इज कि अगर आप जैसे बंगाल से हो, बिहार से हो, झारखंड या छत्तीसगढ़ साइड से होंगे, तो आप ध्यान देंगे अगर, तो आप पाएंगे वहां के लैंग्वेज में थोड़ा सा वी को भी कहा जाता है, स्पाइसी को स्पाइसी बोल देते हैं। हरियाणवी बेसिकली स्पाइसी को स्पाइसी बोल देते हैं। साउथ इंडियंस वाले स्कूल को they are not simply saying school, they are saying school. So that type of local language effect can be also there. तो ध्यान रखें लोकल लैंग्वेज इफेक्ट कम से कम हो, यानी कि जब भी आप प्रोनाउंस करें तो थोड़ा सा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के करें। अगर आपको किसी भी शब्द में लग रहा है कि कोई इशू आ रही है, तो आप अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को देखें, उसको ध्यान में रख के आप देखें। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन के बाद में आपकी आती है फ्लुएंसी, कि आप किस स्पीड में बोल रहे हैं, आप अटक अटक के बोल रहे हैं कि एक लगातार क्रमबद्ध से बोल रहे हैं। दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ फेनोमेना ऑफ स्टैमरिंग। लेकिन ध्यान रखें थोड़ा सा अंतर है स्टैमरिंग और फ्लुएंसी में। फ्लुएंसी मतलब कि आपकी वाक पटुता, इसे आप कहेंगे कि आप वाकबद्धता कितनी बढ़िया दिखा पा रहे हैं, यानी आप लैंग्वेज सेंटेंस को फ्रेम करने के साथ साथ में अगले सेंटेंस जो ला रहे हैं वो क्या उसके साथ में कनेक्टेड है या कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। ओके, इसके बाद में आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर फ्रेमिंग देखेंगे कि आप बोलते समय आप का माउथ ओरिएंटेशन कैसा है, कि एक होता है भन बना करके या मुनमुना के बोलना, है ना, कहते हैं भिन भिनाना, तो एक भिन भिनाने वाली आवाज होती है, दैट इज यू आर नॉट ओपनिंग योर लिप्स क्लियरली, यू आर जस्ट आप क्या कहेंगे, मर्मरिंग साउंड कह सकते हैं, यू आर लाइक मर्मरिंग समथिंग, दैट इज आप कॉन्फिडेंटली आप अपने चेहरे को पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे, अपने फेस को, अपने माउथ को आप पूरी तरीके से यूज नहीं करते, वो भी ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। आप पूरे लाउड एंड क्लियर पूरा मुंह खोलें जब बोलें, क्योंकि लिप रीडिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभी आप देखेंगे किसी की आवाज आप सुन रहे हैं और हो सकता है आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन चेहरे का बनावट देख करके लग जाता है कि ये चीज बोला होगा, यानी लिप रीडिंग करके एक जेस्चर मिल जाता है। ओके, सो आपकी लिप रीडिंग यानी लिप्स का मूवमेंट पूरा खुलना चाहिए मुंह, दैट्स ऑल। ओके, पायलट आपको नहीं देख रहा है कि आप खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उससे एक इंपैक्ट आता है, साउंड में एक थोड़ा सा बेस मिलता है आपके, और आप बहुत ही क्लियरली आप बोल पाते हैं। ठीक है, वो भी अभी से प्रैक्टिस करिए, लाउड एंड क्लियर बोलिए, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होइए और पूरा मुंह खोल करके बोलिए। ओके, छोटा मोटा दबा करके आपको नहीं बोलना है। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें। और अब बात करते हैं कि इसके रेमेडीज क्या होंगे, यानी कि अगर आप में दिक्कत है तो कौन कौन से रेमेडीज होने चाहिए कि आप उन सब चीज़ों को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि ये चीज़ें अचानक से नहीं जाती, टाइम लगता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्विच टू समथिंग एंटरटेनिंग फैक्टर, दैट इज इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, एक दो इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, यानी हॉलीवुड सॉन्ग सुनिए और साथ में गाने की कोशिश करिए। ठीक है, गाने सुनिए, याद करिए, उसको गाइए। जब आप गाएंगे तो आपको बहुत कुछ इंपैक्ट देखने को मिलता है। इंग्लिश सॉन्ग्स आर बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश वोकैब एंड ऑल्सो इनहैंस योर वोकल क्वालिटी। ओके, तो ये कर सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज आर्टिकल्स देखिए, ध्यान रखें इंग्लिश न्यूज की बात हो रही है, इंग्लिश न्यूज की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश न्यूज। एंड सिंपली इन दैट आप क्या क्या करें, एक तो आप वॉच करें, दूसरी रीड करें, और ट्राई टू राइट समथिंग। ओके, राइटिंग में क्या होता है, ब्रेन स्लो चलता है, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस अप्रोच होती है वो ज्यादा होती है, बहुत ही बेहतर वर्ड्स आते हैं। आप देखेंगे व्हाट्सएप पे जब आप किसी से चैट करेंगे, ऐसा लगता है कि कोई देव पुरुष अवतार लिया है, कितना बढ़िया बोल रहे हैं, और सामने की बात आती है तो उतना बढ़िया उनका सेंटेंस नहीं बनता। दैट इज राइटिंग में आप ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो राइटिंग को आप स्पीकिंग में लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश न्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। फोर्थ वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, यानी अपने फ्रेंड सर्कल में कोई मिलता है
तो उनसे बात करने की कोशिश करें। इफ यू कैन डू सो, तो ध्यान रखें बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर पे आपको मिलेंगे जहां आप इंग्लिश टॉक करके आप डालेंगे, मिल जाएंगे। उस पर आप कॉल करेंगे तो कोई ना कोई उठाएगा, वो भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा होगा। हो सकता है आपसे गड़बड़ हो सकता है आपसे अच्छा भी हो। लेवल्स कई सारे होते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिस किया है उससे एक्चुअली। तो आप जब उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको अपने आप में इन्हांसमेंट देखने को मिलेंगी। ओके, और बहुत सारे वर्ड्स आपको खुद ब खुद आने लगेंगे जब आप बोलना शुरू करेंगे। एक्चुअली यू नो इंग्लिश, दैट्स ऑल, यू नो इंग्लिश बट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, दैट इज यू कैन नॉट रिकॉल द वर्ड्स एट द टाइम ऑफ योर स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते हैं तो वो शब्द ध्यान नहीं आते। अगर सुनेंगे तो आप पूरा समझेंगे पर ध्यान नहीं आते। ध्यान तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हो गई बात जो बेसिक रेमेडीज की थी। अब आपको हम बताते हैं कुछ उपचार वाले रेमेडीज जो आपको अभी से नहीं करने हैं। एक चीज ध्यान रखें कि कोल्ड चीजें आपको नहीं खानी है, यानी अवॉइड कोल्ड फ्लूड्स, अवॉइड कोल्ड फ्लूड्स। ठंडी चीजें नहीं खानी। ठंडी चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं और कुछ ऐसी होंगी जो आपको दर्द पहुंचाएंगी। अभी सुन करके आपको बुरा लगेगा। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अवॉइड बियर। सेकेंड ऑफ ऑल यू हैव टू अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आप कहें, कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है, आपके आवाज को खराब कर देते हैं। ठीक है, यू हैव टू अवॉइड वाइन एज वेल एज सिगरेट्स। ओके, स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो तो माफ करिएगा सिगरेट की। तो दैट्स ऑल कि आपको सिगरेट से आपकी आवाज खराब हो सकती है, वाइन से आपकी आवाज खराब हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स अक्सर आवाज को बांध देते हैं, इन सबको आप अवॉइड करके चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक चीज ध्यान रखें, कोरोना टाइम में आपने बहुत काढ़ा पिया है तो स्टार्ट डूइंग इट अगेन। ओके, स्टार्ट ड्रिंकिंग काढ़ा। ठीक है, काढ़ा फिर से पीना शुरू करें। इसके अलावा एक चीज और है, काढ़ा के साथ साथ में अगर आप ल्यूकवार्म वाटर अगर आप यूज करें, ल्यूकवार्म वाटर अगर इससे आप गलारा करें या पीने की कोशिश करें तो इससे होता है। और एक चीज बता दें, जितने लोग स्टैमरिंग करते हैं ना, हकलाहट होती है, हड़बड़ाहट होती है, उनको मिर्च खिलाया जाता था बचपन में, आप ध्यान रखिए, यानी तीखा। अब तीखा का ऐसा नहीं कि आप फिर भागे भागे फिर इधर उधर फिर कहो सर ने क्या बता दिया। एक्चुअली दीज आर बेस्ट रेमेडीज, होम रेमेडीज। सो इसको ध्यान रखिए। जो काली मिर्च आती है, आप काली मिर्च को थोड़ा सा यूज करिए, यू कैन यूज इट। थोड़ा सा आधा पार्ट लीजिए, उसको जीभ के नीचे लगाइए, जब जो लाहट होती है जीभ में तो आवाज बड़ी अच्छी आती है, सुरीली आती है। ध्यान रखें, जो सिंगर्स होते हैं आप देखेंगे वो मिर्च बड़े आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं सेवन करते जो सिंगर्स होते हैं। एक्चुअली रेडियो जॉकीज होते हैं, दे नेवर ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, हमारी आवाज को भी आप सुन करके एक आइडिया लगा सकते हैं। एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड माइक, बट फिर भी आप देखेंगे वॉइस क्वालिटी या साउंड एनहेंसमेंट में आपको काफी बेहतरीन सुधार दिख रहा होगा। सम ऑडियो क्लिप्स आर आल्सो देयर, वॉइस एंड वॉइस कवर्स आर आल्सो देयर ऑन आवर चैनल एज वेल एज ऑन और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आप उससे भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट मिलता है। मैं उसका उदाहरण हूं, तो घबराइए नहीं, सुधार दिखता है, महीने भर में सुधार दिखने लग जाता है और आपके पास डीवी के लिए लगभग मंथ है। ओके, तो आप लुकवार्म वाटर लीजिए और यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिख दिया है चिली टाइप की चीजें, चिली और पेपर, चिली एंड पेपर यानी काली मिर्च और लाल नहीं तो हरी ले लो यार। खाने समय हल्का सा सेवन करो, इतना भी ना सेवन करो कि खाने में आसानी हो फिर बाद में दिक्कत हो जाए, दैट इज बाद में आफ्टर प्रॉब्लम ना होने पाए। इतना भी ना यूज करें, हल्का सा यूज करें, बट आदत में डालें थोड़ा सा करके। और जब भी खाएं तुरंत बोलने की कोशिश करनी है आपको, 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, कुछ भी इतना नहीं करना है कि आपको प्रॉब्लम हो, हल्का फुल्का करके, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने एक दिन उनको पता चला कि कपालभाति से जो है आंतें सही रहती, उन्होंने 2 घंटे कपालभाति की और फिर बैठ गए कुर्सी लगा करके, फिर उनका हाजमा और पेट सब खराब हो गया, हॉस्पिटल जाके एडमिट हुए, है ना। योगा करने, जिम जाते हुए कि दिन में शुरू कर देते हो सब कुछ सही करना, दैट्स नॉट गुड। धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करके अपने आप को एनहांस करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो कि जैसा कि हमने आपको अभी बोला कि आप चाहें तो एक चीज होती है लॉन्ग या आप बोलिए स्ट्रेट स्पाइन, स्ट्रेट स्पाइन थेरेपी बोलते हैं। दैट इज नॉट अ थेरेपी, यू हैव टू एक्चुअली start taking your chest, you start sticking your chest out, okay, stick your chest out, that is आप अपने chest को ऐसे करके ना बैठें, it's not good way, try to sit like this, okay। इससे क्या होगा, लंग्स में आपके बहुत सफिशिएंटली एयर रहेगा, आपकी आवाज थोड़ी भारी होगी, बेहतरीन होगी और धीरे धीरे आदत में आ जाएगी, स्पाइन कॉर्ड सीधी रहेगी, यानी कि फिजिकल कम्युनिकेशन जो ब्रेन का है वो भी बहुत बेटर रहता है। तो स्ट्रेट स्पाइन थेरेपी हो गई। इसके साथ साथ में अनुलोम विलोम,
आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन स्वस्थ रहेंगे, ये कुल मिला जुला के ध्यान रखें। सो अनुलोम विलोम कैन ऑल्सो बी यूज्ड, अनुलोम विलोम एज वेल एज कपालभाति। ओके, कपालभाति इज मोर इफेक्टिव एक्चुअली, तो कपालभाति भी यूज करें। कुछ योगा वगैरह कर सके करें। अगर आपके घर में कूंच है, दैट इज शंख है, तो शंख बजाएं, उससे बहुत बढ़िया आवाज बनती है। अगर कुछ दिन आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा बेस आ जाता है आवाज में, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। कोई जरूरी नहीं सारे आपको करने हैं, बट कुछ चीजें जैसे ये अवॉइड वाली चीजें अवॉइड पक्का करना शुरू कर दी तो आप बस बाद में पछताएंगे। ओके, काढ़ा वगैरह थोड़ा बहुत तो पीते ही रहते हैं और पीना चाहिए भी, ठीक है। तो वॉइस टेस्ट के लिए जितनी भी चीजें हमें लगता था कि नेसेसरी हैं, वो सारी चीजें एक्चुअली हमने आपको कवर कर दी हैं, ठीक है। लेट्स रिवाइज इट अगेन। दैट इज डीवी के टाइम पे होगा। वेन्यू क्या होगी? वही AAI एट CHQ, दैट इज सेंट्रल हेडक्वार्टर, एंड एक्चुअली इट इज राजीव गांधी भवन। एक्चुअली वहीं पे हर बार होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके भी वेन्यू वहीं रहेगी, वहीं पे डीवी होगा, वहीं पे भी होगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड, क्या मेडिकल आपके जो टेस्ट होंगे उसमें क्या करना है, उस पर एक वीडियो छोटी सी बना देंगे। क्यों होता है? सो दैट यू कैन कम्युनिकेट बेटर। ये आपकी लाइफ को भी इंप्रूव करता है, एज वेल एज आपकी कम्युनिकेशन को भी बेटर करता है, और आपके थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को भी एफिशिएंट बनाता है। अच्छा, ये पाया गया है कि जो लोग बेहतर बोल सकते हैं वो बेहतर सोच भी सकते हैं, यानी दोनों पैरेलल चलती है, ब्रेन और आपके वॉइस पैरेलल चलती है। मीन्स एक बेहतर वाचक जो होता है, या बोलने वाला, वाचाल जिसे आप कह सकते हैं, वाक्पटु कह सकते हैं, वो बेहतर सोचने वाला भी होता है, यानी क्विक एंड शार्प इंटेलिजेंस के अंदर होती है, शार्प डिसीजन मेकिंग होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, दैट मींस नो मार्क्स विल बी अलॉटेड, जस्ट यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई योरसेल्फ। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो आपको हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आपको शिफ्ट कर दिया जाए, दैट मींस कि आप जॉब को लूज करने के चांसेस में बहुत कम है, लेकिन ये है कि आपको हो सकता है डायरेक्ट पायलट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर आप कह दें कि पायलट्स कम्युनिकेशन में आपको नहीं रखा जाएगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में डाल दिया जाएगा, नहीं आपको वहां से रिप्लेस किया जाता है। ओके, सो अभी से थोड़ा सा करें, असली मजा वही है, तो वही जॉब करें जिसमें मजा है। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में ELP, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आप इसमें प्रोफिशेंट हैं। इसमें 3 फेजेस, एक्चुअली 4 फेजेस हैं, जो कि पिछली बार 3 ही फेज हुए थे, किसी में कुछ एक आध स्टेप मिसिंग भी थे। एक्चुअली फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, यू हैव टू टेल योर अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली, योर हॉबीज, etc लाइक दैट। Then they can simply ask you why you are choosing for ATC. That means वो ऐसा नहीं कि आपके इस क्वेश्चन के बेसिस पे जनरलाइज करेंगे। They are simply observing और examining yourself कि आप कैसे आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। फ्लुएंसी, स्ट्रक्चर एंड वोकैब दे आर एक्चुअली चेकिंग। सेकेंड फेज में आपको एक ऑडियो क्लिप दी जाएगी, ऑडियो क्लिप को आपको सुनना है ध्यान से, उन पे बेस्ड कुछ आंसर्स आपको देने हैं, अपने लैंग्वेज में देने हैं। इसमें लिसनिंग एबिलिटी मस्ट है, वहां पे छोटी छोटी चीजों को भी ओमिट नहीं करना है। ओके, पब्लिक फिगर्स के बारे में या कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, उस पर आपको एक बोलना होगा, उस पर आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, एक अच्छा सा कि आप कैसे किसी चीज पे बोल सकते हैं। तो स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ वायबल फॉर दैट ऑल्सो, दैट इज कि आप किसी भी एक टॉपिक को उठाइए, उस पर आप बोल पाते हैं कि नहीं। रैंडम टॉपिक्स चूज करिए और देखिए, शुरुआत के 2-4 सेंटेंस लगभग एज यूजुअल ही एक बना लीजिए, उसे ही बोलना शुरू कर दीजिए। पैराग्राफ रीडिंग में आपको ये इंपॉर्टेंट है, दे विल प्रोवाइड यू 2 or 3 पैराग्राफ, देयर कैन बी, और उसमें से आपको लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, स्टैमरिंग नहीं हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी बेटर हो, फ्लुएंसी अच्छी हो, लोकल लैंग्वेज इफेक्ट नहीं हो, स्टैमरिंग वगैरह नहीं हो, स्टार्टरिंग नहीं हो, ये सारी चीजें देखेंगे। रेमेडीज में हमने कहा इंग्लिश मूवीज देखिए, सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग को गाने भी कोशिश करिए, इंग्लिश न्यूज आप वॉच करिए, रीड करिए, राइट करिए, इंग्लिश में ही टॉक करने की यानी बात करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो कि होम रेमेडीज हैं, दैट इज कोल्ड फ्लूइड्स को, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक, वाइन, बियर, सिगरेट सॉफ्ट तो नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया है नशीली चीजें अक्सर आवाज को खराब कर देती हैं, है ना। कुछ टीचर्स भी हैं फेमस, बहुत सारे फेमस टीचर्स हैं, मैं बता सकता हूं कि जिन्होंने वाइन के चक्कर में अपनी आवाज को बर्बाद कर दिया है, तो ऐसा ना करें। देन स्टार्ट ड्रिंकिंग काढ़ा, यानी थोड़ा सा कटु चीजें पीने की कोशिश करेंगे तो उससे आवाज थोड़ी सी क्लियर होती है। चिली और पेपर कभी कभी, जब ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है बोलने में, हड़बड़ाहट ज्यादा आ रही हो, तो हल्का सा एक दाना आप पेपर लीजिए, काली मिर्च लीजिए, उसको आधे से तोड़िए, उसको फिर जीभ के नीचे दबा लीजिए, फिर बोलने की कोशिश करिए, या चबा के खा भी सकते हैं अगर आप चाहें तो उससे भी इफेक्ट आता है, देखने को मिलता है। स्ट्रेट स्पाइन थेरेपी भी है, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति भी है, कॉन्च का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज एक सैंपल पैराग्राफ है, इस टाइप के भी पैराग्राफ हो सकते हैं, हो सकता है सिंपल किसी पब्लिक फिगर पे या किसी एक पब्लिक टॉपिक पे, पॉपुलेशन पे पिछली बार था, तो हो सकता है पॉपुलेशन पे कोई आपको पैराग्राफ मिल जाए, उसको आपको पढ़ना हो, लाउड एंड क्लियर आपको पढ़ना है। दैट इज लाइक दिस: एयर कैनेडा 299 continue approach runway 27 expect landing clearance at short final to accommodate departure।
ओके ऐसे आपको पढ़ना, ऐसा नहीं कि आपको एकदम पूरी पायलट वाली लैंग्वेज आ जाएगी ऐसे नहीं, उसके लिए वो लोग आपको ट्रेन करेंगे। सिंपली यू हैव टू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज, योर ओन स्पेस, ठीक है, अपने स्पेस से अपने पेस में आप बोलने की कोशिश करें। नेक्स्ट जैसे आप कह सकते हैं विस्तारा 9 6 रनवे 29 क्लियर टू लैंड विंड टू विंड दैट इज एयर विंड, लैंड विंड 24 डिग्रीज 06 नॉट्स। आप जानते हैं ये सब स्पीड की और एंगल की बात हो रही है, विंड स्पीड वगैरह की नॉट्स में मेजर करते हैं। आर्या 113 कंटिन्यू प्रेजेंट हेडिंग फॉर 40 माइल्स, thereafter turn right heading 220 for further climb। ओके लाइक दैट आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, इसी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज अगर आप में से कोई नया है इसे देख रहा है देन यू हैव टू सर्च AAI_ATC, दैट इज द टेलीग्राम चैनल। You can also search for career_wave, also there is also a specific channel for that। तो आप इनमें से कहीं भी जाएं और वहाँ से आपको कंटेंट्स मिलते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एटलीस्ट डिसलाइक करने के बजाय लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू कैन नॉट डू सो, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे विकट परिस्थिति में यानी इतने विकराल परिस्थितियों में किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए, किसी को हंसाइए। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, मुस्कुराते चेहरे पर कभी भी भरोसा ना करिए, उनके हाल जानिए, दोस्तों से बात करिए। दे आर लूजिंग देयर फेथ इन ह्यूमैनिटी, इन गॉड ऑल्सो, सो बी लाइक अ स्फीयर टू देम, उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। या फिर इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करिए, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप चाहें तो यू कैन प्लांट अ ट्री ऑल्सो। सो एक लेक्चर टाइप का, प्रवचन टाइप का हो गया, लेकिन यू कैन डू दैट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।